हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ये फाइनलिस्ट स्नेहा तिवारी एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी 5 तरकीब जिसको आपको आजमानी है। दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो एंड गिव योर 100% इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, दैट इज एग्जामिशन 60+ मार्क्स एंड ऑडिट। सो डू वॉच इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर सितंबर 2025। यहाँ पे मैं 5 टिप्स के साथ ही साथ आपको लिस्ट दे दूंगी ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट एसेज दैट वन मस्ट डू। एंड ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने इसके पहले एक और वीडियो शेयर की थी फॉर May 2025 एंड आप बिलीव नहीं करोगे 80 to 85% ऑफ द एसेज विच आई हैव शेयर्ड ICI ने वही पूछी। तो ये मैं बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके बनाई हूँ, लाइक पास्ट 4 ईयर्स के मैंने पेपर्स को, क्वेश्चन पेपर्स को, MTPs RTPs सब कंसीडर करके मैंने बनाई है। तो ये वीडियो आपको एंड तक दिखती है बिकॉज इट्स हाई टाइम फॉर यू गाइस। 3 ही महीने बाकी है, आपको फॉलो तो करनी पड़ेगी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी। सो लेट्स बिगिन विद टिप नंबर 1, स्टिक टू वन पर्टिकुलर नोट्स। आपको हर चीज़, हर अलग सर की, हर अलग प्रोफेसर्स की नहीं देखनी है, आपको एक ही पर्टिकुलर नोट्स फॉलो करनी है जो आपने स्टार्ट में की है। देखो, ब्रेन लाइक्स रेपिटेशन एंड ब्रेन वही चीज़ एक्सेप्ट करती है जो आप बार बार देखते हो। अब क्या होती है कि आप एक बार रिवाइज़ किए, 2 बार रिवाइज़ किए, अब तीसरी बार आपका दोस्त बोल रहा है यार तेरे तो नोट्स अच्छे नहीं है, मेरे नोट्स से एकदम प्रिसाइज है, छोटे हैं, अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं, उनकी बातों को भाई इग्नोर कर दो बिकॉज ICI ने आपको मॉड्यूल दे रखी है, मतलब आपको एक राह दे रखी है एंड यू हैव टू फॉलो द सेम। टिप नंबर 2, डू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट इज प्रोवाइडेड इन द मॉड्यूल। I've scored 72 marks in audit and one major thing that helped me is solving and referring the maximum questions that was possible at that time. See, you all have 3 months left with you and आपको maximum subjects cover करनी है, that is 5 to 6 subjects and DT and IDT को तो एक separate समझ लो। तो आपको make sure करनी है कि you do at least 2 to 3 टाइम्स आपको ऊपर से देख लेनी है वो सारे क्वेश्चन। टिप नंबर 3, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द सीरीज ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेज। सो गाइज़, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी 2 PDF, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो पहले आपको रेफ़र करनी है ये वाली क्योंकि इसमें मैंने सीरीज़ वाइज दी है एज़ पर योर कंफर्ट जोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी आपको समझने में। एंड द सेकंड थिंग इज़ यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज भी दी है कि आपको क्या क्या चैप्टर पहले प्रेफरेंस पे करना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे सीरीज़ 200 एंड देन 320। मुझे एक ही 300 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। इन केस मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट तो सिर्फ इतना ही पढ़ो, नहीं भाई, आपको सब चीज़ पढ़नी है, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो प्रोवाइड किया ये सारे के सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम देखेंगे 320 मटीरियलिटी करनी है अच्छे से आपको एंड उसके बाद अपने को देखनी है 500 सीरीज़। ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। 500 के साथ साथ मेक अ नोट ऑफ इट, 700 वाली सीरीज़ भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैक्स ऑफ द टाइम्स इन 2 सीरीज़ में से पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एविडेंस, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स 520 एंड एक्सटर्नल कन्फर्मेशन 505। रियल लाइफ में भी 505 बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स और पेबल्स का ऑडिट करते हैं। तो ये सब ध्यान से पढ़नी है, सिर्फ पेपर के लिए नहीं, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। एंड 700 के साथ साथ मैंने बोला अनदर पीरियड मैंने प्रोवाइड किया है, वो आपको ध्यान से देखनी है। उसके बाद यू हैव टू SA 220 एंड SQC, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस दी कारो को कैसे भूल सकते हो, कारो में से एक ना एक क्वेश्चन तो आने वाला है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन आपको कारो को क्लास वाइज अच्छे से याद कर लेनी है। देन लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको रट्टा मारनी है। तो उसमें आता है अपना पहला चैप्टर 1, दैट इज डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एंड इट्स स्कोप, फिर लिमिटेशंस वगैरह। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, चैप्टर 11, एथिक्स, फंडामेंटल्स, फिर डिफरेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंस इन माइंड वर्सेस अपीयरेंस, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेफगार्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन चैप्टर 6, मैं बोल रही हूँ सब इंपॉर्टेंट, अरे भाई तो लिस्ट ही इंपॉर्टेंट की है तो आपको सब करना ही पड़ेगा, यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन। फिर चैप्टर नंबर 6 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चैप्टर 9 में इसका मैंने एक अलग से सेपरेट रील भी बनाई है जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है जिनकी ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है एंड इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर। तो फिर इसको प्लीज़ वो वीडियो भी देख लेना, चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अब सवाल ये उठता है कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, और ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पहले आपको करनी है चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट, बिना उसके तो आप आगे मत बढ़ो। फिर चैप्टर 11, चैप्टर 6 एंड चैप्टर
2 करनी है। देखिए 9th and 5th आई वुड रिकमेंड यू टू डू एट लास्ट बिकॉज दिस चैप्टर्स इंक्लूड समथिंग विच यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑडिट कैसे होता है फॉर होटल्स का कैसे ही होगा। आप क्या चेक करोगे, इक्विपमेंट्स चेक करोगे, वहाँ पे फर्नीचर कितनी है, फिर बिल्स रिसीट्स यही सब चेक करोगे। तो दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन दैट चैप्टर और वो ईजी है। और फिर ये मैंने एक और लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जो कि इंक्लूसिव है जो मैंने अभी पहले बताई है, और कुछ और भी चीज़ें हैं इस PDF में प्रोवाइड कर दी है। सो बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि रियलिटीज़ आपको कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन मैंने ये ऐसे प्रिसाइज्ड फॉर्म में बना के दिया है कि थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी तैयारी करने में। एंड यहाँ पे 80 to 85% का पोर्शन इंक्लूसिव है, तो ये सब कर लेना प्लीज़। टिप नंबर 4, solve at least 4 attempts के previous year question paper, MTPs and RTPs, and if that is not possible, you have to make sure that you do refer the questions from the module at least twice or thrice. Tip number 5, the most important, that is the way you are presenting your answer in the answer sheet. यहाँ पे आपको follow करनी है कुछ patterns, 3 पैरा पैटर्न्स। दैट इज़ पहले में आप प्रोविजन दोगे, दूसरे में आप फैक्ट को एक्सप्लेन करोगे, तीसरे में आप कंक्लूड करोगे। देखिए कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो या वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो। इसके लिए मैंने मेरी आंसर शीट मंगवाई है एंड मैंने कॉपीज़ की पूरी एनालिसिस प्रोवाइड की है मेरे एक वीडियो में, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब बात ये होती है कि आप पूरे साल जितना भी पढ़ते हो वो आपकी ब्रेन रिटेन करती है। उस 3 घंटे में उसको याद करना और उसे लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप मेरे याद रखो और प्लीज़ अपना 100% दो। कोई भी कोई टफ नहीं होता, सब इजी होता है, बस वो आपके हार्ड वर्किंग लेवल पे डिपेंड करती है और रिटेंशन पावर पे डिपेंड होती है। सो ऑल द बेस्ट गाइस। आपको कोई भी डाउट हो ऑडिट से रिलेटेड, कोई भी पेपर से रिलेटेड, पिन कर दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगी। सो बाय बाय, डू सब्सक्राइब द चैनल।